वो रोज योग करते हैं जिन्हें खुद से प्यार है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो सब बेकार है। ऋषि पतंजलि ने कहा है, योग मन की स्थिरता का अभ्यास है। जैसे गणित में योग का मतलब होता है जोड़ना, वैसे जीवन में भी योग का अर्थ है आत्मा से शरीर को जोड़ना या मिलाना। आपने वीडियो की शुरुआत में जिन्हें योगासन करते हुए देखा, यंग मंच में आज वो हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मात्र 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। इनका नाम वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया ग्रेटेस्ट बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जैसे कई खिताबों में दर्ज है। और खास बात यह है कि ये सब मुकाम हासिल करने वाले योग गुरु ग्राम कठार बनकुइया रीवा से नाता रखते हैं, मानी हमारे गांव घर के हैं। इनका नाम है आदर्श पांडे जी। तो आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे योग को लेके, योग का जीवन में क्या महत्व है इसको लेके, और ये भी बात करेंगे कि इतनी उम्र में, युवा उम्र में इन्होंने योग को क्यों चुना। तो आदर्श जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। प्रणाम, जय श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। आप सबसे पहले तो आपको मैं प्रणाम करना चाहूँगा, आपको शब्द साची की टीम को भी प्रणाम करना चाहता हूँ। आपके हुलिये से लगता है कि आप बिल्कुल आध्यात्मिक रूप में, मतलब आध्यात्मिक दुनिया में जी रहे हैं, या आध्यात्मिक रूप से आप बहुत स्वस्थ हैं। आपने योग का रास्ता क्यों चुना, पहले आप ये हमें बताएं और हमारे दर्शकों को बताएं। क्योंकि योग पहले तो हमें पता नहीं था योग क्या है। योग की शुरुआत मैंने कहाँ से की। हाँ। पहले हमारे बड़े भाई थे लकी पांडे। अच्छा। वो 4 बजे उठ के आस्था चैनल में देखा करते थे और योग किया करते थे गांव में, क्योंकि पहले 2012-11 में इतना योग का यहाँ वो नहीं था, स्कोप नहीं था। वो सीख के टीवी से पूरा सीख गए। जब तो रीवा जब हम लोग आए, तो रीवा में जब उन्होंने TRS कॉलेज में एडमिशन लिया तो योग की टीम जाया करती थी। पहले यहाँ किसी को योग नहीं मालूम था हमारे रीवा में, ना योग को कोई जानता था ज्यादा। यहाँ मतलब था, लेकिन ये ज्यादा इसको जानते तो थे, पर वो एक दौर ऐसा था जो लोग जिम में जाना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन फिर उन्होंने, हमारे भैया ने योग जो सीखे, आसन देखे, चार्ट में क्या क्या है, कैसे जाया जाता है, उसके बारे में जाना, सीखा। फिर उसको उन्होंने रीवा के लिए टीम तैयार करना चालू कर दी। मतलब गेम में जैसे लड़के लड़कियां जाती हैं, 6 लड़के 6 लड़कियां जाती हैं, उनको वो सिखाएं, खुद सीखे और सिखाएं। फिर यहाँ से टीम लेके APS से, जैसे अपने यूनिवर्सिटी में है, तो वहाँ जाके सर लोग से सपोर्ट से वहाँ धीरे धीरे करके टीम जाने लगी। पहले टीम भी नहीं जाया करती थी। यहाँ बोल देते थे कि नेशनल के सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन भैया बोले नहीं, नेशनल के सर्टिफिकेट में ही चाहिए, ये हमें सीखना है, जानना है कैसे जाया जाता है। फिर धीरे धीरे करके 1-2 बार गए, स्टेट में उनकी रैंक लगी, अपने APS के का एक बार रैंक भी लग चुकी है जी। तो फिर यहीं से शुरुआत हुई। उन्होंने, मैं भी जब उनका घर में प्रैक्टिस करके वो देखा करता था, तो मैं जब स्कूल से आया करता था, मैं पहले क्रिकेट खेलता था, तो लोग बोलते थे अरे क्रिकेट में तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम और कुछ करो। तो मैं बोला कि क्या करूं ऐसा कि मुझे आप कुछ तो करना है। तो मैं साइकिल जब चला के जाया करता था, तो मेरे केवल एक दिमाग में चलता था, मुझे जीवन में बड़ा करना है, मुझे क्या करना है बड़ा। मेरे दिमाग में यही चलता था, मुझे बड़ा करना। तो मेरे दिमाग में चलता गया, चलता कंटिन्यू, मतलब 6-7 महीने मेरे चला ये। फिर उसके बाद मैं भैया के जब जाता था तो प्रैक्टिस करके, जब वो प्रैक्टिस करते थे उनका पसीना देखता था, मैं भी पसीना बहा के आता था। ग्राउंड से साइकिल चला के आता था, 10-12 किलोमीटर चलाता था साइकिल, बैग लेके, किड बैग लेके जाके। फिर मैंने सोचा कि इसमें क्रिकेट में तो समझ में नहीं आ रहा। मेरे आत्मा बोली कि नहीं, तुमको भी योग करना चाहिए, तुम भी योग करो। तो मैं धीरे धीरे करके योग भी स्टार्ट कर दिया क्रिकेट के साथ। क्रिकेट के साथ में ही? हाँ, क्रिकेट के साथ मैंने योग स्टार्ट कर दिया। भैया का देख देख के थोड़ा थोड़ा। स्कूल में पढ़ता था मैं, उमा दत्त स्मृति विद्यालय ढेकहा में है, उसमें मैं पढ़ता था। तो मैं एक बार क्या हुआ, मुझे तबला बजाना था, मैं तबला भी बजाया, गाना भी गाया, सब किया मैंने। मतलब थोड़ा थोड़ा मैंने सब किया, लेकिन मुझे किसी में सफलता मजा नहीं आई। फिर मैंने बोला ऐसा क्या किया जाए। तो एक बार स्कूल में मुझे मार पड़ी,
मतलब इतना मारे कि अब क्या बताएं। पूरा कौन ने मारा? सर ने, किसने? डायरेक्टर सर ने, विपिन अच्छा। सर ने मारा। हाँ। मतलब मेरी इतना मार दिए थे कि पूरा बाल वोल सब उखड़ गए थे, पूरा शरीर लाल हो गई थी, इतना मार। मैंने बोला मारे क्यों, मैंने ये नहीं सोचा, मैंने पेरेंट्स से भी बताया अपने घर में, तो बोले ठीक मारे हैं, कुछ ने गलती किए होंगे। तो मैंने बोला कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उसे क्या किया जाए कि मुझे हाथ न लगाए कोई, क्या अच्छा काम किया जाए। तो मेरे मन में चला, 3 दिन चला, मेरे बहुत शरीर में दर्द हुआ, इतना दर्द हो रहा था कि क्या बताऊं। घर में भी बोल दिया कि ठीक मारे, तो मैं बोला ठीक कोई बात नहीं, अब मैं कुछ बड़ा करूंगा, जीवन में इतना बड़ा करूंगा कि मुझे कोई एक शब्द उंगली ना उठाए, मुझे इतना बड़ा करना है। मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, कहीं ना कहीं मैंने गलती किया होगा तब मैं मार खाया। ये नहीं कि कोई पेरेंट जाते हैं तो लड़ने लगते हैं टीचर से, लेकिन हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे घर में यही हमेशा हुआ कि ठीक मारे मेरे। अब मैं यही सोचता कि मुझे बड़ा करना है, बात ही खत्म, मारे कितना मारेंगे, जब मैं अच्छा काम करूंगा तो कोई नहीं मारे। मैंने तबला बजाया तो मुझे बोले कि नहीं आप ना बजाएंगे तबला, आप नहीं कर पाएंगे यहाँ तबला उबला नहीं। फिर मैंने डांस सीखा, बोले अरे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, डांस नहीं कर लेंगे आप। हाँ डांस में, बोले तो फिर क्या होगा जीवन में हमारे। फिर मैंने बोला नहीं होगा, 15 अगस्त आता है तो मैं उसमें मुझे परफॉर्म्स करना, मुझे स्टेज में कुछ ना कुछ करना है इस बार, चाहे जो हो जाए, चाहे थोड़ा ही करें लेकिन करेंगे। तो सबका मैं पीछे बैठ के देखता था, जब गाना लोग गाते थे स्टेज में तो मैं देखा करता था पीछे कि भाई यार मैं भी कभी गा पाऊंगा। मेरे दिमाग में मैं भी जीवन में कुछ पाऊंगा, बस मैं बैठा हूँ यहाँ, मुझे कोई नहीं देख रहा। तो मैं बोला नहीं मैं करूँगा, मैं हारा नहीं हूँ, मुझे करना, मेरे दिमाग में एक ही चीज़, करना है करना है करना। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि भैया के देखो, बोला मुझे भी योगा सिखाओ, क्योंकि स्टेज में तो क्रिकेट खेल नहीं सकते हैं। तो वो बोले ठीक है सीखो तुम। धीरे धीरे सीख गया, धीरे धीरे करते करते उनका देख देख के सीख गया मैंने। सीखने के बाद मैंने क्या किया, 15 अगस्त आता है तो मैंने अपने डायरेक्टर सर से ही बोला कि सर मुझे योग करना जो है। मारे थे हाँ उन्हीं से बोला सर मुझे योग करना है। अब मुझे मालूम था कि डर भी थी कि अभी कहीं फिर न मार दें। बोले ठीक है कर लेना तुम। मैंने अपने उनसे मैम से बात की कि मैम मुझे करवाइए, कि नहीं अरे इसमें तुम योग क्या करोगे, ये योग थोड़ी है 15 अगस्त। मैंने बोला मैम मुझे आसन करने। हो गया, मैं आसन करने लगा। जब तालियां बजने लगी तो मुझे लगा कि अब मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए, मेरे को ताली रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया। मैं क्या किया कि फिर उसको नियमित रूप से अपने दिनचर्या में ला लिया। क्रिकेट खेलता था लेकिन 1 घंटे में उसमें देने लगा। धीरे 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 करके अच्छे आसन आने लगे, मूवमेंट, शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी आने लगी, मूवमेंट होने लगा। फिर वीडियो फोटो देखूँ तो मुझे लगे कि नहीं अभी और में अच्छा करना है। फिर मेरे मन में यार फिर धीरे धीरे ये है कि योग में आप करते रहेंगे तो आपके दिमाग तेजी से चलने लगेगी, सोचने लगेंगे, पावर बढ़ जाएगी, एकाग्रता बढ़ जाएगी, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो आदर्श जी आपने जैसे बताया कि आपने अपने भाई को देख के योग शुरू किया, आपको मन में आया, बहुत सारी बातें की, आपने तबला भी सीखा, गाना भी गाया। तो जब योग की यात्रा आपकी शुरू हुई तो आपको इसमें जो आपने पुरस्कारों का हमने पहले जिक्र किया है वो आपको कैसे कैसे हासिल हुए, जरा इसके बारे में आप बताइए। धीरे धीरे मैं करता गया, सोचते सोचते मुझे लगा, एक बार दिमाग में आया कि मुझे जीवन में बड़ा करना। अब क्या बड़ा करना है, ये मैं फिर इसमें विचार करने लगा कि बड़ा क्या किया जाए। फिर मैं सीख गया, सीखते सीखते भैया से बोले तुम, मैं ये पूछूं क्या गलती, बोले नहीं कुछ गलती नहीं, तुम करते रहो, अभी तुम्हारी एज सीखने की, सीखो, ये ना पूछो क्या करूँ क्या गलत है, क्या तुम जो कर रहे हो वो करो। करते गए उनसे सीखते गए, सीखते सीखते जब मैं कॉलेज में आया तो पहले साल मैंने ही नेशनल खेला, क्योंकि मैं पहले से ही खेलता था। तो मेरा सिलेक्शन टीआरएस में हुआ, मैंने टीआरएस में योग में ही योग में नेशनल खेला। फिर वहाँ भी मैंने क्रिकेट बोला कि मुझे क्रिकेट खेलना, तो एक बात खेला तो 2-4 गेंद खेला, 5 गेंद आउट हो गया। तो विपिन सर ने बोला कि यार तुम टीआरएस को हरवा दिए, तुम कप्तान, मैं कप्तान भी था टीआरएस का एक साल, तो बोले तुम टीआरएस को हरवा दो। मैंने बोला मैं थोड़ी हरवाए, आपके बच्चे हरवाए, अब मैं तो क्या बोल, कहीं अब तुम एक काम करो, तुम्हारे बस का ये नहीं है, तुम योग करो, योग में ध्यान दो, अपने जीवन का फोकस करो, तुम जीवन में अपने, ये तुम्हारा योग अच्छा, तुम नेशनल खेल ही लियो, अच्छा अभ्यास भी है, थोड़ा और अभ्यास करो और उसमें थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश। मैंने बोला ठीक है सर, मैं नहीं खेलूंगा क्रिकेट, कोई बात नहीं, मैं योग में खूब मेहनत करूँगा। मैं करता गया। अब मेरे दिमाग में आया कि अब योग क्या करें, करते तो सब योग है लड़के। मैं बोला मैं अब उसमें अलग क्या किया जाए। तो मैंने क्या किया, अभ्यास करना कर दिया और अभ्यास बढ़ा दिया, मतलब कि अब मुझे आसनों को रोकना है। तो एक आसन को, मान लीजिए कोई आसन मैंने 10 मिनट तक रोका। अब मेरे दिमाग में लगा कि ऐसा क्या किया जाए बड़ा काम हो जाए। तो मैंने
वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने सुना था। तो मैं उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बना, उसकी खोज की कम से कम मैंने 2 साल खोज करने में लग गया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता कैसे। मन में चलता था लेकिन इसके बारे में जानता नहीं। फिर भैया ने मेरा वर्ल्ड ग्रेटेस्ट में नाम दर्ज किया। तो उनसे पूछा कैसे दर्ज, किन हो जाएगा, हम बताएंगे। फिर मैंने यूट्यूब से सर्च करना चालू कर दिया कैसे होता। फिर मैंने पहली बार इंडिया बुक ऑफ के बारे में जाना, उसमें मैंने अप्लाई किया मेल के द्वारा। मेल किया, मेल से सब कुछ आया, बोले आप किस में बनाएंगे। तो ये उसमें मैंने बोला कि कौन सा आसन कर लूँ। मैं बोला कौन सा आसन करना, तो कर्णपीड़ आसन मैंने चुना, जो पीछे पैर करके होल्ड करना होता है। वो लड़की बनाई थी 20 मिनट का। तो उसमें ये बोला गया था कि आप 20 मिनट से अधिक आपको करना होगा तब वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका नाम दर्ज होगा, नहीं होगा। अच्छा, इसके पहले किसी और के नाम हाँ, नाम था। तो मैंने बोला कि मैं इतना बड़ा कर दूंगा कोई करेगा ही नहीं। तो मैंने बोला कि मैं आधे घंटे का कर सकता हूँ। तो कहीं हाँ बिल्कुल आप आधे घंटे का कर सकते। मैंने अभ्यास करना स्टार्ट कर दिया। आधे घंटे 10-10 मिनट करके रोकना चालू कर दिया। कम से कम मतलब 2 महीने मैंने रोका, क्योंकि रोकने में भी टाइम लगता है। सांस पूरी शरीर की मतलब उसको साधना पड़ता है। तो मैं साधना चालू कर दिया। करते करते फिर मैंने अप्लाई किया, वीडियो बनवाया, वीडियो को अप्रूवल करवाया, वीडियो मतलब डाला उसमें, क्योंकि उसमें ये भी देखा जाता है कहीं कटिंग तो नहीं है, कहीं एडिटिंग तो नहीं है। उसकी मतलब 2 महीने मैंने पूरा भेजा। उसके बाद प्रोसेस उसकी पूरी हुई। प्रोसेस होने के बाद 4 महीने उसकी जांच हुई टीम के द्वारा। वीडियो मैंने भेजा उसके पेन ड्राइव से, भेजने के बाद मेरा अप्रूवल हुआ। तो फिर वर्ल्ड उसमें नाम दर्ज हुआ इंडिया बुक में। फिर उसी में एशिया में दर्ज हो गया। उनमें फ़ोन आया कि आप एशिया में भी नाम दर्ज कराना चाहते हैं, आपका आसन अच्छा है, मैंने देख लिया। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसमें भी मेल आया, उसमें भी मेरा नाम दर्ज हुआ। दर्ज होने के बाद जब मेरा सर्टिफिकेट आया, बुक में मेरा नाम दर्ज हुआ। बुक में मैंने देखा 104 पेज में है। फिर मैंने बोला कि अब फिर मुझे सम्मानित किया गया। उसके बाद सम्मानित करने के बाद वर्ल्ड वाइड बुक में भी मेरा नाम दर्ज हुआ पद्मवक आसन में। फिर उसके बाद इंडिया ग्रेटेस्ट में नाम दर्ज हुआ पश्चिमोत्तान आसन में, मतलब, और इंडिया ग्रेटेस्ट में भी पश्चिमोत्तान आसन में हुआ। लिम्का बुक में जो नाम दर्ज हुआ उसमें मेरे को साइन करने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई अधिकारी साइन नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो पूरा गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है। तो मैं सोचा कि मेरे को समय तो गलत काम कर भी नहीं रहा हूँ तो भी लोग साइन करने के लिए तैयार नहीं। मेरे ये नहीं लगता था कि ये कर क्यों नहीं रहे, मैं फ़ोन लगवाऊँ, ये नहीं, मेरे दिमाग में यही चलता था कि ये कर क्यों नहीं रहे साइन, मेरे अंदर क्या ऐसा कमी है। मैं बोला कि नहीं कोई बात, मेरा मन बोला कि नहीं तुम अभी और करो, ना करो लिम्का बुक में नाम दर्ज ना करो, इतनी मेहनत करो कि तुमको सब जानने लगे। मैं खूब मेहनत करने लगा, लोगों के बीच में मतलब मीडिया उडिया में चलने लगी, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा मुझे जानने लगे। आपने योग शुरू कब से किया? ये योग हमने शुरू किया था 2016-17 में। आदर्श जी, आपने जैसे बात किया, आपने योग शुरू किया, तब आपकी उम्र स्कूल में पढ़ने लायक थी, मेरे ख्याल से 14-15 साल रही होगी। जी 15-16 साल। योग करने से आपको अपने व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन महसूस हुआ? पहले जैसे आपने बोला योग करने से आपके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन हुआ, हमारे जीवन में सबसे बड़ा जीवन में व्यक्तित्व का परिवर्तन, मेरे जीवन में सबसे पहले संस्कार आ गए। क्योंकि मैं पहले किसी से बात करता था तो बड़ा अटेढ़ी टाइप की बात करता था, मेरे अंदर संस्कार नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने घरों में जो भी संस्कार मिला, उसके बाद मैंने योग के ग्रंथ पढ़ना चालू कर दिए और योग के मतलब जो भी शब्द हैं उनको जानने का प्रयास किया, अच्छी अच्छी बातें पढ़ने चालू कर दिए। क्या हुआ कि अब हम जब किसी से बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा लोगों को महसूस होता है कि ये अच्छा, मतलब इनके शब्द अच्छे हैं और कैसे ये बात करें, क्योंकि हर व्यक्ति सरल व्यक्ति को पसंद करना चाहता है। लोगों से जब मैं मिलता हूँ, जैसे अभी मैं इसरो के साइंटिस्ट से मिला था, तो हमारे साथ 10 मिनट बैठे, उनको मैंने उनसे ये सीख लिया, बताइए इतने मतलब इसरो के इतने बड़े साइंटिस्ट, अभी चंद्रयान भी वो किए, तो इतने सरल, तो उनसे भी मैंने प्रेरणा ले ली कि मुझे जीवन में सरल होना है। क्योंकि यदि आपके जीवन में सरलता नहीं है तो आप कोई भी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते। ये मैंने व्यक्तित्व अनुभव किया है। पहले मैं सबसे लड़ जाता था, लेकिन आज मैं लड़ता नहीं। मेरे जीवन में सबसे बड़ा व्यक्तित्व में यही परिवर्तन हुआ। अब मैं जीवन में हमेशा गुरु नहीं बनूंगा, मुझे हमेशा स्टूडेंट बन के हमें सीखना, मुझे गुरु नहीं बनना। सबसे पहले तो मुझे देखिए, दर्शकों, अभी बातों बातों में कितनी अच्छी बात करी आदर्श जी ने कि जो जितना सरल होता है वो उतनी ऊंचाइयों पर प्राप्त मतलब पहुंचता है। तो ये हम सबको सीखना चाहिए कि हम चाहे नाम कितना भी बड़ा कर लें, पुरस्कार हमें कितने भी हो जाएं, मिल जाएं,
पैसा कितना भी कमा लें, लेकिन हम सरल व्यक्तित्व जब रखेंगे तो लोग हमसे जुड़ेंगे। तो आदर्श जी, आप, और एक बात आपने जो अभी बोला कि आपने सबसे सीखना शुरू किया, मतलब जैसे आप इसरो के साइंटिस्ट से मिले तो आपने उनसे सीखा कि हमको सरल बनना है। ये बहुत अच्छी बात है कि हर व्यक्ति को, हमारे इर्द गिर्द समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व जिनसे हम रोज़मर्रा में मिलते हैं, रोज़ मिलते हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा प्रेरणा लेके आगे बढ़ना चाहिए और अपना व्यक्तित्व विकास करना चाहिए। ये मतलब हम लोगों को बचपन में भी यही सिखाया गया कि छोटा छोटी चीज़ हम किसी के व्यक्तित्व में हमें कुछ अच्छा लगता है, उसको हम ले लें और अपने व्यक्तित्व में उसको समाहित कर लें, तो हमारा व्यक्तित्व थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, विराट हो जाएगा। तो आदर्श जी, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आज जो आपकी उम्र है उसमें आपकी उम्र के लड़के लड़कियां दूसरी दिशा में रहते हैं, एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, आपका रहन सहन, आपका पहनना ओढ़ना, आपको नहीं लगा कि मॉडर्न होना चाहिए कभी भी? जैसे कि आपने कहा कि सबके मतलब लड़की लड़के इस मॉडर्न, भगवान ने मुझे आदर्श एक दिया है, आदर्श दूसरा आदर्श नहीं हो सकता। तो मुझे आदर्श बनना है, ना कि हमें किसी और को देख के बनना। बिल्कुल आपने जरूर, ये बहुत अच्छा लगा कि आप, मुझे मॉडर्न नहीं जीना है, मुझे अपने भारतीय संस्कृति के सम्मान के लिए कुछ काम करना है। एक बार जीवन आया है, जीवन चला जाएगा, बार बार नहीं आएगा। मेरा एक संकल्प है कि मुझे थोड़ा देरी मिले, लेकिन प्रसाद के रूप में मैं सबसे ग्रहण करूंगा, उनकी अच्छाइयों को लूंगा और उसी अच्छाइयों से बेहतर करके समाज में अच्छा काम करूंगा। मेरा केवल एक लक्ष्य है, दुनिया क्या कर रही है, अपने आया है जीवन, चला जाएगा, कोई नहीं पहचान पाएगा, लेकिन हम किसी एक समाज के लिए कुछ अच्छा करके चले जाएंगे तो हम हमेशा याद रहेंगे। मेरा एक संकल्प है, बाकी कोई दुनिया ऐश कर रही है, क्या कर रही है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल एक लक्ष्य प्राप्त करना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, मिल ही रहा, भगवान नारायण की कृपा से सब कुछ मिल रहा है, सबसे परिचय हो रहा है। धीरे धीरे भगवान ने भी कहा है कि कोई भी युद्ध मैदान तैयार है, युद्ध करने के लिए सब तैयार है, बस वहां लोग पहुंच के युद्ध करने की तैयारी है। तो मेरा मैदान, भले हम कितना भी परेशान हो जाए कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, कुछ नहीं मिलने वाला है, सब धीरे धीरे मिलेगा उस मैदान, समय से मिलेगा, बस, लेकिन वो आप समय से मिलेगा, समय के बाद नहीं मिलेगा। तो हम उसमें काम करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, थोड़ा जो भी हमसे जितना हो पा रहा। मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ और अलग करने, अपने समाज के लिए जो भी हमारे पास ज्ञान है, उस ज्ञान को मैं किसी और को दूं, जिससे क्या पता कि एक व्यक्ति ही सबसे बड़ा ऊंचाई हो। आज मैं आपसे बात ही हुई कि इसरो के साथ एक ही अपने भारत के वो साइंटिस्ट हैं जो चंद्र पूरे वहां ऊपर तक पहुंचे चले जा रहे हैं। तो एक व्यक्ति ही कुछ एक अच्छा बड़ा काम कर सकता है समाज के लिए, तो मुझे उसके लिए काम करना। मुझे सबसे मतलब तो सब दुनिया मजा ले रही है, लेकिन मुझे मजा नहीं लेना, मुझे समाज के लिए काम करना। इसमें आपको मजा आ ही तो रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है तो मजा है। तो आदर्श जी, एक बात बताएं, योग के साथ आपने चंदन बड़ा सा लगाया हुआ है, आप आध्यात्म में भी कुछ रुचि रखते हैं क्या? हाँ, अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म से मुझे शक्ति प्रदान होती, मुझे जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा मिलती। मैं पहले गुरु दीक्षित नहीं था, मैं पहले ऐसे मतलब योग करता था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आप साधुओं से जुड़िए, आपके अंदर कुछ परिवर्तन आएंगे। तो मैंने अपने गुरु को खोजना चालू कर दिया। मैं जीवन में सीखता हूँ, मैं ये नहीं, मैं पहले देखा गुरु कौन है, मैंने 3.5 साल मैंने गुरु की खोज की कि मुझे एक अच्छे गुरु को, मुझे ज्ञान की ज़रूरत है, मुझे एक ऐसे जो चारों वेदों का ज्ञान हो, हर चीज़ों का ज्ञान हो। तो मैंने परम पूज्य स्वामी जगत गुरु विद्या भास्कर जी महाराज को चुना। 4 साल यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उनका प्रवचन सुनना चालू कर दिया, उनको देखना चालू कर दिया। तो उनके अंदर वो चेहरे की जो चमक है, तेज है, जैसे स्वामी विवेकानंद की तेज है, सेम उसी तरह उनकी चमक है। लेकिन मेरे दिमाग में ये चलता था, इनका तेज मुझे भी लेना अपने चेहरे में। तो मैंने उनसे दीक्षित हुआ, रीवा में आए तो गुरु दीक्षित हुआ। होने के बाद धीरे धीरे करके उनको भी योग कराने, वो भी योगा करते हैं, तो उनसे मैं जुड़ के उनसे इतना ज्ञान धीरे धीरे उनसे प्राप्त होने लगा। उनके वीडियो से, उनके माध्यम से, फ़ोन से, वो इतना सहूलियत करते हैं, बड़ी मदद करते हैं योग में, क्योंकि उनसे खुद योग आता है, क्योंकि योग से ही सब कुछ सीखा जी। तो उन्हीं से मैं सीख रहा हूँ, और जो भी अध्यात्म से मिल रहा है, गुरु की कृपा, चरणों के आशीर्वाद से मिल रहा है, बड़े बुजुर्गों के चरणों के आशीर्वाद से मिल रहा है, वही जो प्रसाद के रूप में मिल रहा है, मैं एक सूक्ष्म रूप होके काम कर रहा हूँ, लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको जो इतने सारे पुरस्कार मिले,
आपको सबसे आनंद का अनुभव, सबसे अच्छा अनुभव आपको कब हुआ इतने सारे पुरस्कारों में, या कोई और ऐसा ही जीवन का आपका यादगार क्षण जो आप यहाँ पे दर्शकों के साथ और हमारे साथ साझा करना चाहते हो? सबसे पहले तो मुझे आनंद मिला एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, जब मैंने 30 मिनट तक होल्ड किया आसन। सबसे मजा तो कौन सा आसन बताया था आपने? कर्णपीड़ आसन। अच्छा, कर्णपीड़ आसन। तो उसमें मुझे सम्मानित किया गया। तो मुझे काफी मतलब अच्छा लगा। ये नहीं कि अपने अंदर अच्छा लोगों को लगता है तो लोग अहम नहीं आया, लेकिन अच्छा लगा, आनंद का अनुभव हुआ। मुझे ये है कि मुझे घमंड नहीं लाना है। यदि हम अपने शरीर में, अपने जीवन में घमंड ला लिए तो फिर आप नीचे गिर गए। आप और उससे ऊंचाइयों में क्या काम कर सकते हैं, अब उसके बारे में सोचना चालू कर दीजिए। तो मुझे सोचना अच्छा लगता है, लोगों के बीच में रह के काम करना अच्छा लगता है। लोग बुराइयां करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा हमेशा अच्छे व्यक्ति की बुराइयां होती हैं। सीता जी की बुराई हुई, राम जी की बुराई हुई, लक्ष्मण जी की बुराई, सबकी बुराइयां हुई। उसे बुराई से कोई मतलब नहीं। जो बुराई कर रहे हैं उन्हीं की अच्छाई को लेके आगे मुझे काम करना। बहुत बढ़िया, बस बहुत अच्छे विचार हैं। दर्शकों, आपने सुना, 21 बरस की उम्र है केवल आदर्श की, और आदर्श जी के जो की सोच की जो गहराई है वो हम बहुत सारी किताबें और बहुत सारे पूजा पाठ करने के बाद और भी कई बार हासिल नहीं कर पाते हैं। जो विकसित और समृद्ध और शक्तिशाली भारत की हम बात करा करते हैं, जो आज से सदियों पहले हुआ करता था, वो यदि हमें हासिल करना है दोबारा, तो हमें अपने युवाओं को समृद्ध और शक्तिशाली बनाना होगा। तो समृद्धता केवल पैसे से नहीं, विचारों से, और शक्तिशाली भी विचारों से, मस्तिष्क से शक्तिशाली, ना कि बल से। बल तो एक सामान्य चीज है, वो आएगी ही आएगी, वो तो लेनी है, लेकिन मस्तिष्क जो है वो हमारा शक्तिशाली होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो आदर्श जी, एक बात बताएं, इतना सब आपने इतनी कम उम्र में हासिल कर लिया, आगे क्या आपका लक्ष्य है? कुछ और पुरस्कारों की तरफ लक्ष्य है या कुछ और भी लक्ष्य है? मेरा केवल एक ही लक्ष्य है कि समाज के लिए कुछ बेहतर करना जी। क्योंकि मेरे दिमाग में कल यही चल रहा है कि मुझे समाज के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आज का युवा पीढ़ी हमारे संस्कारों को भूल चुकी है। कोई संस्कार नहीं बचे हैं। मैं देखता हूँ कि कोरिस की डिबिया पड़ी होती है तो मुझे बड़ा कष्टमय होता है कि आज 11-11 साल की उम्र, जिनकी उम्र सोचने की होती है, वो आज वो नशा करके और गलत रास्तों में चले जाए। क्या पता वो व्यक्ति ही भारत के लिए ऐसा बन जाए कि पूरे भारत को हिला के रख दे। एक व्यक्ति, केवल एक। तो वो आज हमारा युवा समाज कोई नहीं सोच रहा। हर पेरेंट का सपना ये होता है कि मेरे बेटे कुछ जीवन में अच्छा करे, लेकिन सोचते हैं लेकिन वो संस्कार नहीं डाल पाते। नहीं, लेकिन अच्छा करने का भी पेरेंट्स का जो पैमाना है वो भी अलग अलग रहता है। कुछ लोग अच्छा करने को सिर्फ पैसा कमाने को ही अच्छा करना कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा करें मतलब समाज के लिए कुछ अच्छा करें। आपने कहा कि पैसों की बात की। जीवन में आप पैसे से हर चीज नहीं प्राप्त कर सकते। अच्छा, आप बीमार हैं, आप पैसे से ठीक कर लीजिए, नहीं कर पाएंगे। जब आपके अंदर वो ऊर्जा होगी तब आप अपने आप को अच्छा कर पाएंगे। हर चीज़ पैसे नहीं होती। जीवन में यदि आपको कुछ करना है, सबसे पहले से आपको संस्कार होने चाहिए। यदि आपके जीवन में संस्कार नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर। 2 पैसे आप कम कमाइए, लेकिन आप अपने बेटे को कुछ संस्कार जरूर दीजिए। ये मेरा एक मानना है। आज की युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा एक युवा पीढ़ी की यही संदेश है कि आप सब अपने अपने मतलब कामों में लगे हुए हैं, सब अपना अपना देखना। मैं देखा हूँ, मैं रह रहा हूँ तो मैं जानता हूँ लोगों की क्या सोच। अरे मेरा मस्त हो जाए, मेरा सब कुछ हो जाए। अरे आप अपने जीवन में अपने लिए आए, कभी सोचे हैं अपने बारे में? अब बस आप खाना खा लिए, 2 पैसे कमा लिए, मान लीजिए आप 10 करोड़ पा गए, 10 करोड़ में आप अपना जीवन काट लिए होगा। आप अपने तक सीमित हैं, आपको कोई नहीं जान पा रहा। लेकिन आप अपने तक सीमित ना रहिए, उस 10 करोड़ को 10 लाख लोगों में लगाने की कोशिश करिए, आप सबका भला करने की कोशिश करिए, तो शायद वो 10 करोड़ से 10 अरब भी बन सकता है। ये आपके अंदर यदि सोच आ जाए तो आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है। मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, लेकिन मैं अपने चरित्र के लिए, अपने लिए, लोगों के लिए अच्छा बनने की कोशिश करूंगा। मेरा एक ही मानना है कि मैं अपने जीवन में गलत नहीं करूंगा। मुझे पैसे कम, भगवान से यही मनाता हूँ कि भगवान मुझे थोड़ा कष्ट ज़्यादा दे देना, लेकिन मुझे जीवन में अहम
और लोगों के लिए गलत सोच मत देना। केवल मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, बाकी कोई प्रार्थना नहीं। युवा समाज की आपने बात की, युवा समाज के लिए मुझे ये संदेश देना है कि आप अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन में भी रह के आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आपकी आत्मा पवित्र होगी, तब आप कर सकते हैं, नहीं बाकी कभी नहीं। अपना जीवन आया है, चला जाएगा, बार बार आता नहीं है। मनुष्य का जीवन अब आपको कम मिलता है, उसे में आप जितना अच्छा कर सकते हैं करिए। आप किसी के प्रति गलत करने की, आप किसी के बारे में अच्छा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बुरा भी करने की कोशिश मत करिए। यहाँ तो आज बुरा करने की ज़्यादा लोग सोचते हैं, अच्छा करने के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं। बस युवाओं में एक जीवन शैली का आजकल अभाव हम ज्यादातर युवाओं में देखते हैं। देर तक जागना, सुबेरे देर से उठना, खाना भी बहुत स्वस्थ नहीं खाना, बाहर का जो है वो अलग से खाना। तो जीवन शैली जो हम बात करें कि देर से सोना और देर से उठना, ये युवाओं के मस्तिष्क पे और शरीर पर कितना प्रभाव डालती है, आप क्या सोचते हैं? आप बहुत अच्छी बात बोले हैं कि युवाओं के लिए मस्ती पर क्या प्रभाव, मतलब देर से उठना, दिनचर्या में गलत पर आना। अब मैं बताता हूँ इसका क्या रूल है। मोबाइल तो है सबके पास, तो 2 बजे तक चैटिंग चल रही हैं, 2 बजे तक बातें हो रही हैं, है ना। अब आने वाले समय में ये भी बता दूं, सबसे ज़्यादा कैंसर की बीमारी होने वाली है, आँख की समस्या होने वाली है, मस्तिष्क की बीमारियां होने वाली है। खान पान सही नहीं है तो आपके स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां होने वाली। आने वाले समय में यदि इसी तरह हमारा युवा पीढ़ी रहा आया तो बच्चे भी, संतान भी पैदा नहीं होगी। ये आप मेरी बात एकदम से आप देख लीजिएगा कि ये होने वाला, क्योंकि आपका पूरा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। जब आप कमज़ोर हो जाएंगे तो कहाँ से बच्चे पैदा होंगे? पहले के ज़माने में देखिए ना, सुबह 4 बजे उठ जाते थे, शाम को 8:30-9 बजे सो जाते थे, गांव में सन्नाटा छा जाता था। मैं 2010-11 की बात है ये, तो मैंने गांव में अभी भी बुजुर्ग लोग जीवन शैली। लेकिन आजकल का ये जो मोबाइल का ट्रेंड आ गया है, तो बस घुमाए, राम 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 सुनते रहे रील, राम 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 नहीं सुनते हैं। राम राम तो सुनते नहीं है, गलत चीज देखे, गाना सुने, डांस देखें लड़कियों का, या बस उसी में अपना समय, यही समय आप अपने लिए लगा दीजिए, अच्छे सोचों के लिए लगा दीजिए, अच्छे विचारों के लिए लगा दीजिए। किताबों का अध्ययन करना चालू कर दीजिए, भगवद गीता का अध्ययन करना। हमारे संस्कृत समाज, भारतीय संस्कृत में इतनी सब कुछ किताबें हैं, इतने सब कुछ प्रवचन है, आप उनका अध्ययन करना चालू कर दिए। आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन आपको प्रॉब्लम होगी, 22वें दिन आपको मोबाइल देखने का मन नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं देखेंगे। अरे क्या देखना, पहले ये किताब पढ़ते हैं, कुछ ज्ञान की चीज़ें प्राप्त करते हैं, वो आप अपने जीवन में, दिनचर्या में लाने का प्रयास करिए। सुबह उठने का प्रयास करिए। हम 2 बजे उठेंगे तो 4 बजे कहाँ से? 2 घंटे थोड़ी सोएंगे, 2 घंटे आप कभी नहीं सोएंगे। आपको कम से कम 6 घंटे की नींद चाहिए, तो 9 बजे सो जाइए, 9 बजे अधिकतम, 9 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे सोइए, 4:30-5 बजे सूर्योदय के पहले आपको उठना होगा, तब आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ये हमसे आप कोई लिखवा लीजिए, कोई बीमारी नहीं होने वाली यदि आप सूर्योदय से पहले उठते। ये हमारे पिताजी का अनुभव, हमारे पिताजी हमेशा सूर्योदय के पहले उठते हैं, कभी बीमार नहीं होते। 12 मतलब सर्दी हो, ठंडी हो, गर्मी हो, दूध लेके आना ही आना है और सबको देना है। उनके अंदर ये है, क्योंकि सूर्य की पहली किरणें उनके ऊपर पड़ती है, इसलिए वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। यदि आपको स्वस्थ होना है तो आपको टाइम से उठना पड़ेगा, टाइम से जगना पड़ेगा। आदर्श, अभी आप बैचलर हैं, अभी शादी तो आपकी हुई नहीं है, घर वाले आगे चल के शादी भी आपकी करेंगे। तो यदि कोई लड़की कहती है कि नहीं हमको योग वाले से शादी नहीं करनी है, ये तिलक विलक हटाना है, तो आप क्या करेंगे? हटा देंगे तिलक? कभी नहीं हटाएंगे। आप खाना नहीं छोड़ सकते, तो मैं अपने तिलक के स्वाभिमान में कभी नहीं जाऊंगा। मुझे लड़की नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करो शादी तो होगी, शादी होगी, लेकिन मैं अध्यात्म की लड़की कोशिश करूंगा मुझे मिले। तो मतलब आपका हमसफर ऐसा ही चाहिए? हाँ, मुझे ऐसे ट्रेड वाले आदमी नहीं चाहिए। मुझे मैं आपसे पहले ही बताया कि 2 पैसे आप कम कमाओ, लेकिन आप अपने प्रति अच्छा बने, अच्छा चरित्र लाओ अपने। ये देखिए, ये गलत काम कब करते हैं? जब आपके संस्कार विद्वान नहीं होते, तब आप गलत करने का प्रयास करते हैं। बाकी आप यदि एक अच्छा व्यक्ति होगा तो हमेशा अपना
अच्छा ही सोचेगा, गलत। आपने तिलक की बात की, अध्यात्म की बात, आपके जीवन में अध्यात्म आ जाएगा तो आपके प्रति गलत करने की कभी आपका मन आत्मा कभी नहीं, दिव्य आत्मा कभी नहीं कहेगी, चाहे आप कितने भी गंदे हो। यदि आप अपने अध्ययन करना चालू कर दिए ग्रंथों का, तो मैं हमसे लिखित ले लीजिए कि हमेशा आपके अंदर अच्छा ही अच्छा प्रकाशित होगा, सबके प्रति अच्छा। आप यदि अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं सोचेंगे। वैसे भी कहते हैं कि यदि हम कुछ गलत करते हैं तो एक बार हमारी आत्मा हमको मतलब मना करती है। यदि हम उस अंतरात्मा की आवाज को सुन लेते हैं उस वक्त, तो हम गलत करने से बच जाते हैं। गलत वही लोग करते हैं जब हम उसको अनसुना करके और आगे बढ़ते हैं और गलत काम करते हैं। तो आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज बहुत अच्छा लगा आपके विचार जान के और आपसे बातें करके, और मुझे उम्मीद है कि युवाओं ने भी आपका जो ये इंटरव्यू देखा या देखेंगे, वो आपके इन विचारों से प्रेरित होंगे और योग को, आध्यात्म को मॉडर्निटी के साथ अपनी संस्कृति को अपनाकर जो युवा चलेंगे, वो निश्चित तौर पे एक सुदृढ़ और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। तो आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत भी बहुत बहुत आभार। प्रणाम, बहुत बहुत आपकी टीम को बहुत बहुत प्रणाम, सभी गुरुजनों को प्रणाम, अपने समाज के भाई बहनों को प्रणाम, समाज के बुजुर्गों को चरण स्पर्श प्रणाम। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर परत निशान। आदर्श जी की जो जीवन यात्रा हमने आज सुनी और देखी, बात की, कभी इन्होंने संगीत सीखा, कभी क्रिकेट पे हाथ आजमाया, कभी तबले को भी बजाने की कोशिश की, मार भी खाई, लेकिन इन्होंने अपना लक्ष्य जो उन्होंने तय कर लिया था कि हमको कुछ बड़ा करना है, वो छोड़ा नहीं। तो वही अभ्यास करते रहे और आज कई सारे मतलब रिकॉर्ड बुक्स में उनका नाम है, दर्ज है। नेशनल लेवल पे इन्होंने पुरस्कार अर्जित किए। समाज में इनकी अपने अपने दम पर पहचान है। ये कहना गलत है कि हमारे युवाओं में सोच नहीं है। ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि हमारे युवा प्रोडक्टिव नहीं है। देश के युवा बहुत प्रोडक्टिव हैं। हाँ, कुछ भटक गए हैं। तो हमारा उद्देश्य भी ये है कि ऐसे व्यक्तित्व को हम लेकर आएं, ऐसे युवा व्यक्तित्व को हम लेकर आएं जो अपने सोच से, अपने अभ्यास से, अपने निरंतर प्रयास से उन्होंने कहीं ना कहीं, भले छोटा मुकाम हो, लेकिन अलग से मुकाम हासिल किया है। तो जुड़े रहें हमारे साथ और योग को अपनाएं, स्वस्थ रहें, आध्यात्म संस्कृति को अपना कर चलें। हमारा यही सारे युवाओं से संदेश है। अगले किसी और युवा व्यक्तित्व के साथ फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।